नमस्कार साथियों, मैं आप सभी से छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद मगध पर राज्य करने वाले शुंग राजवंश के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मगध महाजनपद पे राज करने वाला पहला वंश हर्यंक राजवंश था। उसके पश्चात शैशुनग वंश, फिर नंद और उसके बाद मौर्य राजवंश ने इस महाजनपद पर राज किया। किंतु अंतिम मौर्य राजवंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र सिंह ने मगध से मौर्य राजवंश को विस्थापित किया और अपनी सत्ता यानी कि शुंग राजवंश की स्थापना की। इस वंश के शुंग राजवंश के जो कुछ प्रमुख शासक हैं वे पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, वसुमित्र, भागभद्र और देवभूति हैं। देवभूति इस वंश का अंतिम शासक होता है। तो और जो ये शुंग थे वो मूलतः उज्जैन के ब्राह्मण जाति के थे, ठीक ना। तो मैं आप सभी से पुष्यमित्र शुंग जो इस वंश का संस्थापक और शासक था, जिसने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके मगध पर शुंग राजवंश की स्थापना की थी, उसके बारे में कुछ उसके प्रमुख कार्यों के बारे में आपसे बताना चाहूँगा। तो पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन कराया था, जिसको पुरोहित के रूप में आचार्य पतंजलि ने संपन्न कराया था। साथ ही उसने हिंदू यूनानी शासक मिनांडर को परास्त भी किया था। साथ ही सतना में उसने बृहद स्तूप का निर्माण कराया था और वो वैदिक धर्म और संस्कृत का पुनरुद्धारक था। साथ ही जो सांची स्तूप था उसकी रेलिंग को उसने लकड़ी की जगह पत्थर का बनवाया था, यानी कि सांची स्तूप का पुनर्निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने किया था। अग्निमित्र जो था वो कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का प्रमुख पात्र था। और जो अंतिम शासक था देवभूति की जो है वो कर्ण वंश के संस्थापक वसुदेव ने हत्या करके 73 BC में मगध पर कर्ण वंश की स्थापना की, यानी कि शुंग राजवंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या कर्ण वंश के प्रथम शासक वसुदेव ने करके मगध पर ये जो शुंग राजवंश के स्थान पर अपनी सत्ता यानी कि कर्ण वंश की स्थापना 73 BC में की। तो ये कुछ उल्लेख मैंने आप सभी से किया शुंग राजवंश के बारे में, जो कि मौर्यों की सत्ता के विस्थापन के पश्चात मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित किए थे, ठीक ना। धन्यवाद आप सभी का। आप सबका दिन मंगलमय हो।